नमस्कार दोस्तों, देवभूमि आईएएस एकेडमी के परिवार में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अभी जनवरी में एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वर्ग 3 की, उसका एग्जाम होने वाला है। कब? आपका जनवरी में। ठीक है, आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। और आपको ये भी पता होगा कि हमारी जो टीम है उसके द्वारा एमपी टेट के लिए एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जो कि आपका यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो उसके अंतर्गत दोस्तों क्या होगा कि हम जितने भी आपके सब्जेक्ट रहेंगे, आपका 150 नंबर का टोटल पेपर रहेगा, उसके अंतर्गत आपके जो जो सब्जेक्ट रहेंगे वो सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को जैसा पता होगा कि हमारे राहुल सर जो हैं उनके द्वारा बाल विकास का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट किया जा चुका है और उनके लेक्चर जो है डलने शुरू हो गए हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हुए दोस्तों आपका सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो रहेगा आपका मैथमेटिक्स या फिर गणित। तो गणित के लिए आज हमारे दोस्तों आपके सामने है पंकज यादव सर, जो कि आपको मैथमेटिक्स या फिर गणित के बारे में सारी चीज़ें समझाएंगे और आपको क्या चीज़ पढ़नी है गणित में, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, उन सभी चीज़ों को आपको काफ़ी बारीकी से देखना है। क्या होता है दोस्तों कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको उस एग्जाम के लिए पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो अभी इस टाइम पे, मध्य प्रदेश की यदि बात करें, वर्ग 3 की आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पढ़ क्या रहे हो, छोड़ क्या रहे हो। क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस होता है वर्ग 3 की यदि स्पेशली बात करें तो आप ध्यान रखना दोस्तों, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने जा रहे हो, यानी वर्ग 3 में क्या होता है, कक्षा 5वीं तक के जो शिक्षक होते हैं उनकी भर्ती होती है। तो वहाँ आपको इतना हाई लेवल का ना तो आपको मैथ पढ़ना है, ना ही आपको जो पर्यावरण आता है वो इतना हाई लेवल का पढ़ना है। आपको केवल सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि आपको हमारे यहाँ पे जो टीम आपकी सामने आएगी वो आपको ये सारे सब्जेक्ट की नॉलेज करवाएगी या फिर आपको इन सभी की प्रैक्टिस करवाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारी टीम के साथ बने रहना है और हमारी टीचर के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जो जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको उनका बिल्कुल गहन अध्ययन करना है। और ध्यान रखना, आपको ये चीज़ बिल्कुल गठान बांध लेनी है अपने आप में कि यदि हम लोग अगर यहाँ पे रह के अगर 3 घंटे मेहनत करते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे मेहनत अपने घर पर बैठकर करनी होगी। ध्यान रखना दोस्तों, आपको कहीं कोचिंग नहीं जाना है, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, आप केवल घर पर बैठ के पढ़ रहे हो। तो आपका कितना समय यूटिलाइज कर सकते हो वो आपके हाथ में रहेगा। केवल 2 महीने, 3 महीने भी यदि आप निकाल दो तो आपके पास केवल 2 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाए और आपके जो 150 नंबर का पेपर होता है वहाँ से 120 मार्क्स आपके कम से कम फिक्स होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसी क्रम में आपके सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका बाल विकास शुरू किया जा चुका है। मैथमेटिक्स हमारे पंकज सर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और इसके बाद जैसा आपका अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है पर्यावरण आता है, तो पर्यावरण मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, या फिर मैं बात करें आने वाले 1-2 दिन में मेरे लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपके और भी सब्जेक्टिव लैंग्वेज होते हैं, जैसे आपका भाषा 1 हो गया, भाषा 2 हो गया, तो इसके अंतर्गत जो भी आपके सब्जेक्ट आते हैं उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको पंकज सर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं पहले। तो ये हमारे पंकज सर हैं, ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे और ये मैथ में क्या क्या पढ़ाएंगे वो आपको एक बार सिलेबस अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, केवल पंकज सर के डायरेक्शन में जो जो वो पढ़ा रहे हैं केवल आपको उसी पॉइंट पे फोकस करना है। आपको यहाँ वहाँ बिल्कुल नहीं भटकना है। आपको एसएससी सीजीएल बिल्कुल नहीं देना इस टाइम पे। आप हालांकि तैयारी करो, अच्छी बात है, एसएससी सीजीएल करो, सब करो। पंकज सर हमारे आपको बता दें एसएससी सीजीएल जो है 2 बार क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आपको वो पढ़ाई करनी है, वो चीज़ आपको अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, आप वर्ग 3 का पढ़ रहे हो, तो आपको उस स्तर पर नहीं जाना है, आपको केवल एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे हमारे पंकज सर जो हैं वो आपको सिलेबस डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि आखिर हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस क्रम में पढ़ने हैं। तो पंकज सर 2 शब्द आप बच्चों के लिए बोलना। मनोज सर, जैसा कि मनोज सर ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो मनोज सर का, राहुल सर का और अब पूरे देवभूमि परिवार का शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने आप को बहुत गौरवमय महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्रतिभा दिखाने का मुझे मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मनोज सर ने बताया था कि मैं आपको गणित पढ़ाऊँगा, तो सबसे पहले गणित में क्या चीज़ देखनी है, गणित की रणनीति तैयार करनी है। तो रणनीति में अपन सबसे पहले देखेंगे सिलेबस, कि सिलेबस क्या है अपना। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, हर चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न लगाएंगे। उससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उसके प्रश्न, सभी प्रश्न अपन करेंगे। और जो भी प्रश्न होंगे उनको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराएंगे हम, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल रहेंगे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। बेसिकली जो अपना गणित है 30 नंबर का। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में क्या क्या है? 15 नंबर का है सामान्य गणित और 15 नंबर की है पेडागोगी।
मीनिंग गलत हो सकती है। ठीक है, तो अपन सिलेबस देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक अपना क्या है? पहला टॉपिक है अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में अपन को क्या क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति में 1000 से बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हजार से बड़ी संख्याओं को लिखना और पढ़ना। जैसे कोई संख्या अपन को दे रखी है, अब इस संख्या को अपन किस तरीके से पढ़ते हैं? हमेशा संख्या को पीछे से पढ़ा जाता है। यहां से अपन गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसको किस तरीके से अपन लिखते हैं? फिर इन्हीं का होता है, इनसे अपन पढ़ते हैं इसका स्थानीय मूल्य क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, इसका जाति मान क्या होगा। इसमें अपन ये सब सीखेंगे। अंक क्या होता है, इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद जो इसमें होता है संक्रियाएं। बेसिकली अपनी 4 संक्रियाएं होती हैं। 4 संक्रियाएं क्या क्या होती हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ये सब संक्रियाएं होती हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स भी आते हैं, जैसे कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन सब चीजों को इसमें सीखेंगे। अगला अपना टॉपिक आता है जोड़ना घटाना। जोड़ना घटाना में क्या है? 5 अंकों की संख्याओं का जोड़। बेसिकली जोड़ना घटाना सबको आता है। अपन यहां क्या सीखेंगे? शॉर्ट ट्रिक्स, कि जोड़ने घटाने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। तो और तीसरा टॉपिक आता है गुणा और भाग। गुणा भाग में क्या है कि जो अपने सिलेबस में दे रखा है, 4 अंकों की संख्याओं का 2 अंकों की संख्या में गुणा, 4 अंकों की संख्याओं का 4 अंकों की संख्या में गुणा। भाग में क्या दे रखा है? 4 अंकों की संख्याओं का 2 अंकों की संख्याओं से भाग करना। इन सब चीजों को इसमें सीखेंगे। फिर अपना टॉपिक आता है 3 हो गए, 4 भिन्न टॉपिक। अब ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ना अपन को, इससे क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं भिन्न टॉपिक से। इसमें क्या क्या पूछेंगे? भिन्न की अवधारणा, और इसमें क्या क्या पूछेंगे? भिन्न कितने प्रकार, भिन्न के प्रकार, जैसे सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, मिश्रित भिन्न को सरलता रूप में कैसे लिखते हैं, भिन्न डेसिमल को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और भिन्न को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब चीजें सीखेंगे। भिन्न का असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं, इन सब चीजों को इसमें सीखेंगे। इसके बाद अपना टॉपिक आता है मुद्रा, माप, समय अंतराल से संबंधित प्रश्न, आयतन मीन्स वॉल्यूम। अब इन टॉपिक्स में क्या करना है? जैसे मुद्रा है, मुद्रा में क्या है? मुद्रा में रुपीस को अपन पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे को अपन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीजों को। जैसे माप आ गया, माप में क्या क्या आ जाएगा? ग्राम, किलोग्राम,
इस तरीके के टॉपिक आएंगे। समय अंतराल से संबंधित प्रश्न, समय अंतराल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि समय का अंतर पूछ सकते हैं। जैसे अपन को टाइम दे दिया है, उसने पूछा कि दोनों समय में अंतर क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आयतन, वॉल्यूम, किसी भी चीज की, जैसे अपना नॉर्मल कोई वॉल्यूम पे जितने क्वेश्चन बनेंगे सब बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक पूछा जाएगा। जो वॉल्यूम से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाएंगे बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे। इसके बाद अपन आते हैं, अगला टॉपिक जो हमारा है वो ज्यामिति। ज्यामिति में अपन, ज्यामिति मीन्स होती है ज्योमेट्री। बेसिकली अपने सिलेबस में जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री कौन सी है? 2D ज्योमेट्री है। अब 2D ज्योमेट्री में क्या क्या आता है? 2D ज्योमेट्री में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे किरण। किरण का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रेखा। रेखा का ज्ञान होना चाहिए। रेखा के बाद आता है अपना टॉपिक रेखाखंड हो गया, और इनसे संबंधित प्रश्न और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। त्रिभुज, 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 त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण क्या होता है? जैसे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? थोड़ी हिंदी की राइटिंग सही नहीं है। यहाँ कोण भी पढ़ेंगे अपन, मीन्स एंगल। और रेखा खंड होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें अपन त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज का जो अपना टॉपिक अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आयत, मीन्स रेक्टेंगल। आयत क्या मीन्स? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल सबसे पहले तो इसको ये देखेंगे, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चारों एंगल क्या होते हैं? मीन्स कोण, चारों कोण होते हैं इसके 90 डिग्री। और भी इसकी बहुत सारी चीज, जैसे ये इसका विकर्ण है, विकर्ण, विकर्ण मीन्स डायगोनल, डायगोनल्स की प्रॉपर्टी। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका परिमाप क्या होता है? इन सब चीजों को इसमें देखेंगे। जैसे उसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा, मिटन्ना कहाँ है? उसके बाद जो अपना अभी 2D ज्योमेट्री चल रही है, इसका जो अपना अगला टॉपिक होगा वो वर्ग। वर्ग मीन्स स्क्वायर। जैसे अभी वर्ग और रेक्टेंगल में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। जिस तरीके से रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और अपोजिट साइड्स की इन दोनों की लंबाई इक्वल होती है, इन दोनों की लंबाई इक्वल होती है। लेकिन स्क्वायर में क्या रहता है, चारों साइड्स की लंबाई इक्वल होती है, और ये एंगल जो होता है ये 90 डिग्री होता है। और ये जो अपना विकर्ण रहता है, इसमें अपन सब कुछ देखेंगे कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, स्क्वायर का परिमाप क्या होता है। परिमाप मीन्स पेरीमीटर। स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल मीन्स एरिया। इन सब चीजों को देखेंगे। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है इसी में, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योमेट्री में अपना अगला टॉपिक आता है
ज्योमेट्री में अपना अगला टॉपिक आता है वृत्त। वृत्त मीन्स होता है सर्कल। सर्कल में अपन क्या क्या देखेंगे, जैसे ये अपना सर्कल है, सर्कल में ये तो हो गई, ये त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गया, ये व्यास हो गया, ये क्या हो गया, पूरा पूरा अपना व्यास हो गया, ये अपना व्यास होगा मीन्स डायमीटर। ये जो है अपना ये क्या हो गया, इसको वैसे बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है जीवा, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। अब इसमें इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है वृत्त का, इससे संबंधित बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, ना कि बहुत बड़े बड़े प्रश्न बनेंगे। अपन सर्कल की इसमें प्रॉपर्टी भी देखेंगे, हर चीज देख के चलेंगे। अपन क्वेश्चंस बिल्कुल नीचे से उठा के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और एवरेज लेवल तक लेके जाएंगे। मिटन्ना किधर है यार, मिटन्ना खो जाता है मेरा। अब इसमें अपना अगला टॉपिक आता है, ज्योमेट्री यहां पे कंप्लीट हो जाएगी। जो अपना अगला टॉपिक आता है इसमें जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है पैटर्न। पैटर्न्स में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक लेवल के पैटर्न्स पूछे जाते हैं, जैसे कि संख्याओं से संबंधित पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न। संख्याओं से संबंधित पैटर्न कैसे होते हैं, जैसे अपन रीजनिंग में पढ़ते थे, जैसे 1 2 3 4 5। अगला क्या होगा, अब इनमें देखेंगे कि अंतर कितने का, 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का, तो जो यहाँ आएगा उसमें भी 1 का, तो इसमें 1 जोड़ देंगे अपन, 6। जैसे दूसरा 2 4 6 8 10। अगला क्या होगा, अब इसमें देखेंगे अंतर कितने का है, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का, तो यहाँ ये जोड़ देंगे। यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का आना चाहिए, तो इसमें ये जोड़ देंगे 2, सीधा। इस तरीके से बहुत ही बेसिक लेवल के पैटर्न के क्वेश्चन होंगे पैटर्न्स में संख्याओं के आधार पर। इसके बाद जो पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे त्रिभुज से संबंधित होंगे, कुछ लाइन, कुछ रेखा से संबंधित होंगे। जैसे त्रिभुज से संबंधित हुए कुछ इस तरीके से पूछ लिया, बताओ अगला क्या होगा। तो इसमें अगला, इसमें कितनी साइड्स, इसमें कितनी साइड है, 3, इसमें 4, इसमें 5। साइड कैसे, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितनी साइड होंगी, 7। इस तरीके के पैटर्न, जैसे ये पैटर्न है लाइन से संबंध, ये इसमें अगला क्या होगा, इसमें कितनी लाइन्स, 1 1 2 3, इसमें कितनी होंगी, 4। मीन्स बहुत ही लो लेवल के, बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। पैटर्न में जो भी पूछा जाएगा बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा अपन से। मिटन्ना किधर है, अगला आता है परिवेश की, ये रा बना है, पहचान लेना, 2D आकृतियों की पहचान। अब परिवेश की 2D आकृति, 2D आकृति क्या होती है, जो एक प्लेन में
प्लेन में बन सके। बेसिकली सिलेबस अपना 2D ज्यामिति है तो 2D से संबंधित पूछेंगे, जैसे कि अपना आयत हो गया, मीन्स रेक्टेंगल, इसकी पहचान होना चाहिए। अपना वर्ग हो गया, जैसे अपना समांतर त्रिभुज हो गया, समांतर चतुर्भुज, इसको बोलते हैं अपन पैरेललोग्राम। इनकी और बहुत सारे होते हैं। इनकी क्या है, अपन को आकृतियां पहचानने में आना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे कि इसमें ये चारों, इसकी जब चारों साइड्स इक्वल है तो ये क्या अपना वृत्त हो गया। इसकी अपोजिट दो साइड्स इक्वल है, आमने सामने की साइड इक्वल है तो, और एंगल इसका 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री, तो ये अपना क्या आयत हो गया, ये अपना क्या हो जाएगा, वृत्त हो गया। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती, तो ये सब चीजें अपन को पहचान नहीं आना चाहिए इसमें परिवेश की आकृतियों। इसके बाद अपना अगला टॉपिक, तो दोस्तों इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा घड़ी। घड़ी में बेसिकली क्वेश्चन कैसे बनेंगे, घड़ी में बेसिकली क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले तो अपन को समय को देखना आना चाहिए कि घड़ी में समय अपन जो देखते हैं, किस घड़ी में अपन को पता होना चाहिए कि मिनट हैंड क्या होता है, हावर हैंड क्या होता है, सेकंड हैंड क्या होता है, इन सब की नॉलेज होना चाहिए। मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में कोण का ज्ञान होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद AM PM का ज्ञान होना चाहिए, AM PM का ज्ञान होना चाहिए। 12 आवर्स एंड 24 आवर्स का ज्ञान होना चाहिए कि 24 आवर्स में टाइम कैसे लिखा जाता है, 12 आवर्स में कैसे लिखा जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। AM में टाइम कैसे देखा जाता है, PM में कैसा टाइम होता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। इससे भी बहुत बेसिक क्वेश्चन उठेंगे। अगला टॉपिक अपना होता है दंड आलेख। दंड आलेख मीन्स ग्राफ। ग्राफ से संबंधित प्रश्न, जैसे कि कुछ भी दे रखा है अपन को, ग्राफ दे दिया जाएगा, इस पे कुछ डेटा दे दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इससे भी बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोस्तों यहां तक अपन ने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब अपन को सिलेबस पूरा क्रमानुसार कंप्लीट करना है और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है, जिससे कम समय में अपन ज़्यादा आउटपुट ले सकें। अब आगे की कुछ चीज़ें हमारे राहुल सर समझाएंगे आपको, वो आपको मोटिवेशन देने आ रहे हैं। तो और राहुल सर थोड़ा सा मोटिवेशन दो हमारे दोस्तों को। सही लग गया। तो दोस्तों हमारे पंकज सर हैं ये, जैसा कि आपको परिचय करा दिया मनोज सर ने। मैथ आपको जो पढ़ाए जाएंगे पंकज सर द्वारा, बिल्कुल 1 नंबर का मैथ पढ़ाया जाएगा। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, मेहनत करना है, शिद्दत के साथ मेहनत करना है। और कैसी मेहनत करना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा तो उस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे लगाने हैं। साथ ही साथ पंकज सर जो भी आपको पढ़ाएंगे उसके नोट्स पूरी तरीके से तैयार कर लेना आप, और सारे क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी आपको उनका जोश थोड़ा ठंडा लगा होगा, लेकिन आप इनसे पढ़ोगे जब, आपको बहुत मजा आएगा इनके पढ़ने में और पढ़ाने में। इनको भी बहुत मजा आने वाला है, मुझे पता है, ठीक है। और बाकी जो भी आपको रिलेटेड, मतलब आप पंकज सर से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे, समस्याएं होंगी, या फिर जो भी आपसे पूछना होगा, तो आप नीचे कमेंट करके पंकज सर से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई भी और भी दिक्कत है तो आप हमारे कोचिंग पे फोन लगा के वहां से भी संपर्क कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हमारा पर्यावरण का भी नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, मनोज सर खुद आ रहे हैं, बहुत अच्छा। उनके बारे में तो आप जानते ही, पॉलिटी कितना अच्छे से पढ़ा ही रहे हैं मनोज सर, और हाल ही वो पर्यावरण का लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो पर्यावरण हमारे मनोज सर के द्वारा शुरू किया जाने वाला है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपके AMP टेट
टेट में जो 150 नंबर है ना, उसमें से कम 120 नंबर तो हम लाएंगे ही लाएंगे आपके लिए, ठीक है। कैसे लेके आएंगे वो हम पे छोड़ दो, लेकिन काम क्या करना है आपको, करना है क्या करना है, हमारे साथ मेहनत करना है, और ऐसी मेहनत करना है कि आपको चादर ओढ़ के नहीं सोना है, मेहनत कम करना है। रात भर आपको अपनी टेबल पे अपनी सिलेबस रखा होना चाहिए, आपकी क्वेश्चन रखे होना चाहिए, प्रीवियस के पेपर रखे होना चाहिए, आपकी पढ़ाई जारी रहना चाहिए। कम होने से कोई मरता नहीं है, ठीक है, ना किसी की डेथ होती है, समझ में आ रहा है। इसलिए मेहनत करो, तब तक करो जब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगले लेक्चर में पंकज सर आपको बहुत ही अच्छे ऊर्जा के साथ मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे आपके लिए टॉपिक लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो पंकज सर कौन सा टॉपिक लेके आने वाले हो? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति अब पंकज सर से पढ़ोगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और पंकज सर 2 बार एसएससी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। मैंने खुद इनसे मैथ पढ़ा हुआ है, मतलब मैथ के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं ये, मतलब। लेकिन अभी क्या है, ये पहली बार ये समझ लो आपके समझ ये कैमरे के साथ समझ प्रस्तुत हुए। ऐसे पहले इन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, ऑनलाइन क्लासेस में इनको पहली बार लाया गया है, ठीक है। तो पंकज सर से आप जितना भी पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं बहुत इफेक्टिव पढ़ने वाले हो। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं फिर से बोल रहा हूं कि सफलता तभी मिलेगी जब आप शिक्षक के साथ आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक शिक्षक को समझोगे तब एक आप शिक्षक बन सकते हो, ठीक है। तो पंकज सर के अगले लेक्चर में आप उनके साथ मिलना, ठीक है। और मनोज सर का 2-3 दिन में ही पर्यावरण शुरू कर देंगे, तो आप वहां से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे वो आपको, मुझे विश्वास है इस चीज का, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।